हेलो गाइस, शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम 4 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में करंट अफेयर्स होंगे और इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम शॉर्ट करंट अफेयर्स है। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ आपको उसी चैनल पर मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। चलिए, पहला करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट ने ब्रजेश कुमार सिंह को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है बेंगलुरु बेस्ड कैनरा बैंक का। और इस पोजीशन पर ये किसे सक्सीड कर रहे हैं? के सत्यनारायण राजू को, जो कि दिसंबर 2025 में ही रिटायर हो चुके थे। और जो ये आप याद रखिएगा, जो मिस्टर ब्रजेश कुमार सिंह है ना, ये अब तक क्या थे? ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे इंडियन बैंक में। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये संबंधित है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। तो जो खलीलुर रहमान है, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के। इन्हें 81st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि जो 81वां सत्र है संयुक्त राष्ट्र महासभा का, उसका अध्यक्ष चुना गया, उसका प्रेसिडेंट चुना गया है 1 साल के टर्म के लिए, 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए। किसे हराया इन्होंने? साइप्रस के एंड्रियस कैकोरिस को। और किसे सक्सीड कर रहे हैं? जो 80th सेशन की प्रेसिडेंट रही होंगे उनको सक्सीड कर रहे हैं। तो वो कौन थी? एनालिना सैडलोट अल्मा बेर्बे को। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं जर्मनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की। इन्होंने प्रशांत सीताराम लोखंडे, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि CBSE का। और ये किन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, किन्हें सक्सीड कर रहे हैं? राहुल सिंह को। नेक्स्ट है वीज़ा। इन्होंने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भारत के लिए। तो जो भी आने वाला बैंकिंग एग्जाम होगा वहाँ पर पूछे जाते हैं ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चंस। और वीज़ा ने अपना एक कैंपेन भी अनवील किया है, जिसका टाइटल है इन्फिनिटली मोर। नेक्स्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने लेटर ऑफ अप्रूवल सौंप दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम को कि अपना ब्रांच कैंपस ओपन कर सकता है बेंगलुरु कर्नाटक में। और जो इसका यूनिवर्सिटी कैंपस होगा बेंगलुरु में, वहाँ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, गेम डिज़ाइन, फाइनेंस, बायोमेडिकल साइंसेस, इन सभी में। देखिए, भारत वर्ल्ड का 5th मोस्ट डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी बनकर उभरा है, ऐसा स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट में बताया गया है, जिसे रिलीज़ किया गया है ICRIER प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी के द्वारा। 71 कंट्रीज़ का डेटा यहाँ पर दिया गया है, जो कि ग्लोबल GDP का 96% कंट्रीब्यूट करती है। अच्छा, तो भारत कौन सी पोजीशन पर है? भारत है आपका 5th पोजीशन पर। तो पहले पर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे पर चाइना, फिर सिंगापुर, फिर यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, अगर हम चिप्स AI इंडेक्स की बात करें तो भारत 4th है ग्लोबली। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि अपेडा, इन्होंने पहली बार बोटेनिकल इन्फ्यूज्ड रेडी टू कुक मिलेट फंक्शनल फूड्स को एक्सपोर्ट किया है कर्नाटक से। कहाँ? न्यूजीलैंड। तो जो मिलेट फंक्शनल फूड है ये कर्नाटक से भेजा गया है न्यूजीलैंड। इस तरह क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री जितेंद्र प्रसाद, इन्होंने ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 को इनोग्रेट किया है। कहाँ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है, इस जगह। थीम क्या रहा? मैनेजिंग बिजनेस अमिडस्ट वर्ल्ड वाइड टर्बुलेंस, यानी कि वैश्विक उथल पुथल के बीच व्यापार का प्रबंधन। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल, इन्होंने सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026 को इनोग्रेट किया है मुंबई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरा युवा भारत या माई भारत, जो कि एक यूथ इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल दिया गया है। क्यों? मोस्ट यूजर्स टू टेक एन ऑनलाइन क्विज इन 1 वीक। ठीक है, यानी कि एक सप्ताह में ऑनलाइन क्विज लेने वाले सबसे अधिक उपयोगकर्ता इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनको दिया गया है। तो कितने पार्टिसिपेंट ने क्विज दिया है? 3,90,812 पार्टिसिपेंट्स ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस को, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की जाए 3.25 लाख करोड़ रुपीस की, जिसके तहत 114 राफेल फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के लिए एक्वायर किए जाएंगे। तो 114 राफेल जेट्स में से लगभग 94 एयरक्राफ्ट ये भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे डसॉल्ट एविएशन के द्वारा, इंडियन कंपनी के साथ मिलकर। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आती है, इन्होंने ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026 PMRC 2026 को लॉन्च कर दिया है। और इसका मकसद है जो इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उन्हें इंडिया के रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम में शामिल किया जाए। इसमें 13 प्रायोरिटी सेक्टर्स आउटलाइन किए गए हैं। 3 मेन पिलर्स हैं। कौन कौन से? लीड इंस्टीट्यूशंस, होस्ट इंस्टीट्यूशंस और PMRC फेलोज। हिंदी में भी आप पढ़ते रहिएगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि अजीतगढ़ पंजाब में है, ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुका है, जिसने इंडिया AI डेटा लैब को लॉन्च किया है। किसके साथ पार्टनरशिप में? इंटेल इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन, जो कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करती है, और इन्होंने व्योमा इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है। ठीक है, ताकि जो ओपन सोर्स मल्टीलिंगुअल एंड वॉइस फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस हैं उनको डेवलप किया जाए, जो कि ऑफलाइन भी चल सकें और लो कनेक्टिविटी एनवायरनमेंट में भी कार्य कर सकें। अच्छा, इसको किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया है? करंट AI और कल्प इम्पैक्ट के साथ मिलकर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत पे, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज एंड UPI पेमेंट्स कंपनी है, भारत में इन्होंने भारत पे फ्लेक्स लॉन्च किया है, जो कि क्रेडिट ऑन UPI सोल्यूशन है, यस बैंक लिमिटेड द्वारा पावर्ड है, और डेली UPI पेमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन के साथ। यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप UPI पेमेंट कर सकते हैं। अगर जितनी आपको क्रेडिट लाइन मिले, मान लीजिए आपको क्रेडिट लाइन मिल गई 1 महीने की 4,000 की, तो आप 4,000 तक का UPI पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, भले ही आपके अकाउंट में पैसा ना हो, पर वो आपको फिर अगले महीने या जो भी पीरियड है उसमें देना पड़ेगा वापस। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, इन्होंने मजूराना 2 नाम की एक सेकेंड जनरेशनल टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप इसको रिवील किया है। ये आप याद रखेंगे, किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग, APCNF, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। तो इन्हें 2026 का फूड प्लेनेट प्राइज मिला है। ठीक है, जो इन्होंने फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया है, ठीक है, उससे संबंधित है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? कर्ट बर्चफोर्स फाउंडेशन, स्वीडन में। और कितना मॉनेटरी प्राइज मिलता है? $1.5 मिलियन का। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इन्होंने एक MOU साइन किया है सप्लाई चेन फाइनेंस से संबंधित भारत में। देखिए, डेल्सी एलोइना रोड्रिगेज गोमेज, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है, कहाँ की? बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला की। तो ये भारत के दौरे पर हैं 3 से 7 जून के बीच में। अच्छा, आप ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वेनेजुएला का आधिकारिक नाम क्या है, तो वो है बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला। ठीक है, तो आई होप आपको ये 4 जून के करंट अफेयर्स काफ़ी पसंद आए होंगे। इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है श्योर शॉर्ट करंट अफेयर्स। ये लिंक है, यही लिंक मैं आपको इस वीडियो के
फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस।